हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम थर्ड पेपर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 12 विज्ञान, जिसके बारे में आज से हम स्टार्ट करेंगे 5 लेक्चर सीरीज़, जिसमें 5 यूनिट कवर करेंगे। सबसे पहले फिज़िक्स की बात करेंगे। तो पहला जो यूनिट है हमारा पृथ्वी और आकाश। इससे पहले आपने सामाजिक अध्ययन फर्स्ट सेमेस्टर में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि ग्रह, उपग्रह, भूगोल में। तो वही यहाँ पर पढ़ना है। और इससे पहले मैंने हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट पर 5 लेक्चर सीरीज़ ऑलरेडी अपलोड कर दी है यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियोस ज़रूर देखो, क्योंकि यहाँ पर जो साइंस सब्जेक्ट है स्पेशली, यहाँ पे मैंने केवल प्रीवियस ईयर के वही टॉपिक उठाए हैं जो लगातार एग्ज़ाम पेपर में आ रहे हैं। उसके अलावा जिनके आने के चांसेस है, पूरा सिलेबस नहीं लिया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, बट जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको साइड करके केवल इम्पॉर्टेंट फैक्ट और जो एग्ज़ाम में आते हैं और इम्पॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस है, केवल उन्हीं टॉपिक को कवर किया है। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। सबसे पहले बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सौरमंडल की बात करते हैं। सौरमंडल कैसे बना, उसमें क्या होता है। जैसे कि हमारा सूरज और कई सारे ग्रह मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। जैसे कि परिवार में एक मुखिया और कई सारे लोगों को लेकर चलता है तो एक परिवार बनता है, ठीक वैसे ही हमारा सौरमंडल एक परिवार है जहाँ का मुखिया सूरज है और वह कई सारे ग्रहों को अपने साथ लेकर चलता है। हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। ये सीरीज से पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या क्या है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, जिसे हम हिंदी में अरुण और वरुण के नाम से जानते हैं। टोटल 8 ग्रह हैं। इसके अलावा उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सब भी सौरमंडल में मौजूद हैं। सौरमंडल कितने वर्ष पहले बना? ऐसा कहा जाता है वैज्ञानिकों के अनुसार कि 4.5 अरब पहले अंतरतारकीय गैस और धूल के घने बादलों से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। सौरमंडल की खोज 1543 में निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा की गई थी। तो सौरमंडल के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। 2 नंबर में आए, 1 नंबर में आए, आप इसे अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा सौर परिवार एवं तारामंडल। सबसे पहले बात करेंगे सौर परिवार की। सौर परिवार मतलब सूर्य का परिवार, जहाँ पर सूर्य और उसके परिवार के अन्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि मिलकर सौर परिवार का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया सूर्य कहलाता है। तारामंडल सितारों का समूह होता है जो एक विशेष पैटर्न पर बनता है। तारामंडल की पैटर्न की आकृति की अगर हम बात करें, हमने आसमान में कई सारे आकृति बनते देखी हैं जो तारों के समूह से निर्मित हो जाती हैं। जैसे सप्तऋषि, सप्तऋषि ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा, वह एक क्वेश्चन मार्क की तरह चिन्ह बनाता है। तो इस तरीके के पैटर्न ही तारामंडल कहलाते हैं, जो तारों के समूह से बनकर किसी आकृति का निर्माण करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम हमारे अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो है छाया एवं ग्रहण। जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 2 सेमेस्टर में लगातार छाया, पृच्छाया, उपछाया से क्वेश्चन आया है। अब बात करते हैं छाया की। जब कोई अपारदर्शी वस्तु किसी प्रकाश वाले मार्ग पर आती है, अपारदर्शी अर्थात जिससे प्रकाश आर पार ना हो, तो उस वस्तु द्वारा प्रकाश को आर पार जाने से रोक दिया जाता है, क्योंकि उससे तो प्रकाश इधर उधर नहीं जा सकता। तो इस स्थिति में जो वस्तु की दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है, तो वो क्या कहलाता है? छाया कहलाता है। जैसे कि जब हम टॉर्च जलाते हैं और टॉर्च के बीच में हम मोमबत्ती या किसी भी चीज़ को रख दें जिससे प्रकाश हमारा आर पार ना हो, तो उसकी
अगली दूसरी तरफ सामने हम देख पाते हैं काली काली सी छाया बन जाती है आकृति जैसी, तो वह क्या कहलाती है? छाया कहलाती है। सड़क पर जब हम चल रहे होते हैं और पीछे से किसी चीज़ की रोशनी अगर हमारी बॉडी पर पड़ती है तो आगे की ओर जो चित्र बनता है हमारे शरीर के आकार का, वह क्या कहलाता है? छाया कहलाता है। अब छाया में एक प्रच्छाया होती है, दूसरी उपछाया होती है। तो प्रच्छाया क्या होती है? जब हमारी आकृति बनती है तो सबसे गहरा जो मध्य का काला भाग होता है वह क्या कहलाता है? प्रच्छाया कहलाता है, जो सबसे अधिक काला भाग होता है। अब उससे कुछ दूरी में वह काला भाग हल्का हल्का ग्रे कलर का हो जाता है, आपने देखा होगा, जिसमें हल्का सा प्रकाश और हल्का सा कालापन होता है, वह क्या कहलाता है? प्रच्छाया कहलाता है। और सबसे आगे की तरफ हमारी छाया जो बनती है, तो सबसे दूर जो हमें छाया दिखती है हल्की रोशनदार और काली काली, वह हमारी क्या कहलाती है? अग्र छाया कहलाती है। आगे चित्र में देखकर आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। सामने आपको स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा है, बीच में पृथ्वी है, एक तरफ सूर्य है। तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ रहा है तो पृथ्वी की आकृति बन रही है, आपको दिख रही है ये छाया जो बन रही है। तो सबसे काला भाग जो दिख रहा है वो क्या है? पृच्छाया। और उसके आसपास लेफ्ट राइट में जो हल्का आपको ग्रे कलर का जो भाग दिख रहा है, जो कम काला है, वह क्या कहलाता है? उपछाया कहलाता है। और अग्र छाया क्या होती है? जो सबसे दूरी पर प्रकाश के साथ में अंधकार दिखता है, वह हमारा क्या कहलाता है? अग्र छाया कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है ग्रहण। अब बात करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति कैसे बनती है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश वाला जो हिस्सा होता है, जो भाग होता है प्रकाश वाला, वो दिखाई नहीं देता। और उस समय पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ना पड़कर जो हमारा चंद्रमा है उसकी परछाई पड़ती है। ये जो स्थिति बनती है, ये सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। आप डेफिनेशन में भी ऐसे लिख सकते हैं, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश वाला भाग दिखाई नहीं देता और उस समय पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ना पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़ती है। यह स्थिति सूर्य ग्रहण कही जाती है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन पड़ता है, ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एक नंबर में ये पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे हम चंद्र ग्रहण की। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन पड़ता है, ये आपको याद रखना है। और सूर्य ग्रहण की तरह यहाँ पर बस स्थिति में इतना बदलाव है कि पृथ्वी बीच में आ जाती है। समझ रहे हैं? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो ये स्थिति में जो छाया होती है वो चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तो वह क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण कहलाता है। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे आकाशीय पिंड की। बहुत ही सरल डेफिनेशन है। आकाशीय पिंड सभी प्राकृतिक पिंड हैं जो ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? आकाशीय पिंड कहलाते हैं, जैसे कि तारे, पुच्छल तारा, उल्का पिंड आदि। तो सबसे पहले हम पिंड के बारे में बात करेंगे, उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है? अंतरिक्ष में यह तीव्र गति से घूमते हैं, मतलब तेजी से घूमते हैं और बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं। धूल व गैस से निवृत्त ये पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इनके बीच घर्षण उत्पन्न होता है और उस घर्षण के कारण ये चमकने लगते हैं और यह टूटकर धरती की तरफ आते हैं। तभी आप लोगों ने देखा होगा, कहते हैं अरे टूटता हुआ तारा, तो वह टूटता हुआ तारा ही उल्का पिंड कहलाता है। अब इसमें दो स्थिति बनती हैं। जब ये पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है? उल्काश में कहलाती है। और जब यह पिंड तेजी से घर्षण के साथ जल नहीं पाते और पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं तो ये बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में गिरते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। बहुत आसान भाषा में लिखा है, आसान होगा समझना। एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा क्षुद्र ग्रह।
क्षुद्र ग्रह के बारे में एक हाइलाइटेड लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ मौजूद होते हैं। तो आपको याद रखना है यह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक टायर, जो साइकिल टायर होता है उसकी तरह एक रिंग होती है जो घूमती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड मौजूद हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो होता है वो, उसका नाम है, यहाँ पे मेंशन है, सीरस। ये आपको याद रखना है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे पुच्छल तारा की। पुच्छल तारा क्या होता है, जिसे हम पूंछ वाला तारा भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह की तरह ही पुच्छल तारा भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। पुच्छल तारा जो होते हैं वो गैस, धूल और बर्फ से बने होते हैं। ठीक है, सूर्य के विपरीत दिशा में होते हैं। मतलब ये आपको याद रखना है, जो पुच्छल तारा होता है वो सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। आपको मैं बता दूं, हम पृथ्वी से भी पुच्छल तारों को देख सकते हैं। हैली नामक पुच्छल तारा जो होता है वो 76 वर्ष के बाद हमें पृथ्वी से, मतलब बिना किसी चीज़ के, दिखाई दे सकता है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। इस वाले पोर्शन से क्वेश्चंस तो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, क्या पता इस बार इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आपके बन जाए। 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। कहा जाता है कि प्रोटो ग्रह धीरे धीरे बनकर पृथ्वी बन गया। पृथ्वी की शुरुआत में वह एक गर्म द्रव्य से भरी हुई थी, जो धीरे धीरे ठंडी होकर एक ठोस रूप में बदल गई और बाहरी परत में बस गया। इस प्रक्रिया से पृथ्वी का निर्माण हुआ, जैसे कि आज हम पृथ्वी को देख पाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो इस यूनिट में मेंशन है, और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली बैक टू बैक ये क्वेश्चन आता है, या तो इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं या इसका मुख्यालय पूछा जाता है। सबसे पहले नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। दूसरा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। मुख्यालय है बंगलौर, कर्नाटका। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट मेंशन है जहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का या ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ स्क्रीन पर ध्यान से देखकर पेन डाउन कर लीजिएगा। और ये आज जो यूनिट है हमारी साइंस की यही ख़त्म होती है। अब हम अगली वीडियो में अगली यूनिट के बारे में बात करेंगे, जो आपकी, जिन लोगों ने 2nd सेमेस्टर में कृषि लिया होगा उनके लिए वो यूनिट काफ़ी हेल्पफुल है। अब हम प्रीवियस ईयर की बात भी कर लें कि प्रीवियस ईयर में इस वाली यूनिट से कैसे क्वेश्चन आए थे, कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले 2022 के पेपर में नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, 4 ऑप्शन आए थे, एक पर टिक करना था, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप 2018 में चंद्रमा क्या है, 4 ऑप्शन गिवन थे, आपको एक पर टिक करना था। 2015 में ऑब्जेक्टिव टाइप किस ग्रह को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था, 4 ऑप्शन गिवन थे, आपको आंसर देना था, आंसर है प्लूटो। 2020 में पूछा गया था चंद्र ग्रहण की घटना होती है, 1 नंबर का क्वेश्चन, 4 ऑप्शन गिवन थे, आपको आंसर देना था। अभी मैंने आपको वीडियो में समझाया था, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। 2022 में 1 वर्ड क्वेश्चन, सौरमंडल के ग्रहों के नाम बताइए। 2015 में 2 नंबर का क्वेश्चन, छाया तथा उपछाया की परिभाषा लिखिए। लास्ट क्वेश्चन सूर्य ग्रहण से था, सूर्य ग्रहण की स्थिति और उसकी परिभाषा आपको डिफाइन करनी थी 2 नंबर में। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। बहुत मेहनत से पिछले पेपर्स को देखना, वहाँ से कुछ टॉपिक्स को सेलेक्ट करना और उनके ऊपर पीपीटी बनाना मेहनत का काम होता है। प्लीज़ आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिएगा। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।